इस हफ्ते के लिए एक रोमांचकारी बुलिश वीक देखने को मिल सकता है, ऐसे लग रहा है, जहां पे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टैरिफ थ्रेट पोस्टपोन जरूर की गई है, किंतु अभी भी पूरी तरह से मिटाए नहीं गए हैं। ये सब हेडविंड्स होने के बावजूद भी उम्मीद ये है कि डिसेंट Q4 FY23 अर्निंग्स देखने को मिलेगा और लोअर इन्फ्लेशन आगे चलते हुए देखने को मिल सकता है। स्ट्रीट HDFC बैंक के Q4 रिजल्ट्स पर रिएक्ट करती नजर आएगी, जहां पे नेट प्रॉफिट 6.7% बढ़ा है रुपीज 17,616 करोड़ पर। NII भी 10.3% ऊपर था। ICICI बैंक के Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 18% ईयर ओवर ईयर बढ़ा है रुपीज 12,630 करोड़ पर, और ये आंकड़ा एस्टिमेट्स को बीट कर गया है। बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट्स धीरे धीरे आते जाएंगे, जहां पे आज आने वाले हैं टाटा इन्वेस्ट और उसके बाद कल आने वाले रिजल्ट्स में AU बैंक, हैवेल्स, HCL टेक और टाटा कम्युनिकेशंस। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। वॉल स्ट्रीट गुरुवार के व्यापार में ट्रेड वॉर के चलते काफी नीचे गिरता नजर आया। गुरुवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,668 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,006 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। निफ्टी के लिए बुलिश सेंटीमेंट जारी रह सकते हैं, मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बुलिश कंसोलिडेशन प्ले की ओर इशारा करते हुए अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 15.46 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर USD INR 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 85.44 लेवल्स पर नीचे था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.15 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.18 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी आज फिर ऊपर बढ़ सकता है, किंतु बुलिश कंसोलिडेशन भी आज देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। एक नए हफ्ते की शुरुआत में अच्छी खबर यह है कि निफ्टी बुल्स फिर से ऊपर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,670 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, इसलिए हमें लगता है कि आज सोमवार के व्यापार में निफ्टी के लिए ऊंची शुरुआत देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये भी है कि भारत के लिए US चाइना ट्रेड टैरिफ वॉर फायदेमंद साबित हो सकता है। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी अपने 21 DMA, 50 DMA और 100 DMA के ऊपर ही व्यापार करता नजर आ रहा है, किंतु सबसे जरूरी बात यह है कि निफ्टी को अपने 200 DMA 24,051 मार्क के ऊपर भी जाना जरूरी है। सबका ध्यान बैंक निफ्टी पर भी रहेगा, जो पिछले हफ्ते 6.45% ऊपर था। बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई भी कायम किया 54,467.20 मार्क पर। दिलचस्प बात यह है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक शेयर्स पहले ही अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंच चुके हैं। दो अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि पहला, एक नॉर्मल मॉनसून की उम्मीद की जा रही है। दूसरा, भारत का इन्फ्लेशन पिछले 5 साल के निचले स्तर पर देखने को मिला। बॉटम लाइन, सबका ध्यान 200 DMA यानी कि 24,051 मार्क पर रहेगा निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर भी रहेगा, जो 54,467.20 मार्क पर कायम किया गया है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,852, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,618 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,051 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,650 से 24,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,290, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 53,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब अपने ऑल टाइम हाई पर यानी कि 54,467 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,500 से 55,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में उम्मीद है कि US चाइना टैरिफ टेंशंस कम होंगे, जिस वजह से बेंचमार्क निफ्टी और ऊपर बढ़ता नजर आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को रेट कट्स करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। वहीं दूसरी ओर पावेल ये कहते हैं कि US सेंट्रल बैंक और क्लैरिटी के लिए रुकेगा रेट कट का डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है और ग्रोथ ठंडी पड़ सकती है। पिछले हफ्ते सोने के दाम भी $3,330 प्रति आउंस पर देखने को मिले, क्योंकि सेफ हेवन डिमांड में इजाफा होता नजर आया, क्योंकि अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है US ट्रेड पॉलिसी की वजह से। पिछले हफ्ते US डॉलर इंडेक्स भी 100 लेवल्स के नीचे व्यापार करता नजर आया, जो कि पिछले 3 साल का सबसे निचला स्तर है, क्योंकि निवेशक US एसेट्स से पैसा निकालते नजर आए। स्टील प्राइसेस भी 7 महीने के निचले स्तर पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चाइना और US के बीच ट्रेड वॉर की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में विप्रो के शेयर्स 4% गुरुवार के व्यापार में नीचे गिरे, जहां पे कंपनी ने कॉशियस आउटलुक अपनाया है FY26 के लिए, जिसका मुख्य कारण दिया जा रहा है टैरिफ्स को, जो काफी अनसर्टेनिटी फैला रहे हैं। विप्रो ने अपने Q4 रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट दर्ज किया रुपीज 3,569.6 करोड़ पर, जो कि ऊपर रहा 25.93% से पिछले साल के Q4 की तुलना में, जो रुपीज 2,834.60 करोड़ पर था। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी पिछले गुरुवार 6% नीचे गिरा, जब फर्म ने यह कहा कि उनका इंटरनेशनल रेवेन्यू फोरकास्ट से कम पड़ सकता है Q4 के लिए। इन्फोसिस ने भी Q4 नंबर्स काफी खराब दर्ज किए, जहां पे FY26 के लिए रेवेन्यू भी उन्होंने कंजर्वेटिव रखा है। इन्फोसिस का रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 0-3% की रेंज में FY26 के लिए रखा गया है, जो पहले के 4.5% से 5% की रेंज से काफी नीचे है, जो उन्होंने दिसंबर क्वार्टर के लिए किया था।
स्ट्रीट को उम्मीद ये थी कि 2 to 4% FY26 के लिए गाइडेंस होगा। वहीं दूसरी ओर वारी रिन्यूएबल्स के शेयर्स ऊपर बढ़े जब Q4 FY25 प्रॉफिट 83% जंप कर गया, जहां पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रुपीज 93.76 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि पिछले साल के Q4 में 51.31 करोड़ रुपीस पर था। सुजलॉन एनर्जी के शेयर प्राइस में 2% का इजाफा नजर आया पिछले गुरुवार, जहां पे कंपनी को ऑर्डर मिले हैं सनश्योर एनर्जी से, जो उनका पहला ऑर्डर है विंड एनर्जी में। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के जेट रीजन में एग्जीक्यूट होगा। इस ऑर्डर की कैपेसिटी 100.8 MW EPC है, जो उन्हें सनश्योर एनर्जी से मिली है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,846, प्रीमियम +06, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.13 पर, बैंक निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 25,000 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 मार्क पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 22,000 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 मार्क पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इटर्नल, जियो फाइनेंशियल, एनटीपीसी, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक। शॉर्ट कवरिंग में रिलायंस, टाटा मोटर्स, आरईसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट। शॉर्ट बिल्डअप में एलटीआईएम, टाटा कम्युनिकेशन, पतंजलि, दिवेस लैब्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आईआरबी, बीपीसीएल, यूपीएल, एमजीएल। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैंड में है वो है एंजल वन, हिंदुस्तान कॉपर, आईआरईडीए, मनप्पुरम, नेशनल एल्यूमिनियम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 78,560, प्रीमियम +07, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.34 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.26 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,553, सपोर्ट 77,300 और उसके बाद 76,500 मार्क पर, रेजिस्टेंस 79,200 और उसके बाद 80,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 77,555 से 79,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। 21 डीएमए 77,113 मार्क पर, 50 डीएमए 75,314 मार्क पर, 200 डीएमए 75,533 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.